हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ेबा आदिल खान। अपन बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इसके ऐसे घरेलू इलाज जिसको आप बिना दवाई गोली से भी अपने हार्ट को अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ होम रेमेडी यूज़ में लेनी पड़ेगी जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे। कोलेस्ट्रॉल अपन को पता है एक चिकना जो अपने हार्ट में अपने नस को ब्लॉक कर देती है, उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ओके, और कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले LDL कोलेस्ट्रॉल और एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल। LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी नस में जम जाता है, ये अपनी नस को ब्लॉक करता है। एक तरह से इसको खराब कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। और HDL कोलेस्ट्रॉल जो रहता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये एक प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल होता है। ये अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अपन जानेंगे इसके घरेलू ट्रीटमेंट जो आप रेगुलर लाइफ में भी लेते हैं इन चीज़ों को, पर वो आप इसको एक मेडिसिन या एक उसके तौर पे लेंगे तो ये आपके ज़्यादा फायदे करेगी और अपने कोलेस्ट्रॉल पे ज़्यादा डायरेक्ट असर करेगी। तो अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा और जिसका बढ़ा हुआ है उसका लेवल में रहेगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी नहीं है वो इसको कम मात्रा में धीरे धीरे रूटीन में रखेंगे तो उनको कोलेस्ट्रॉल बनेगा भी नहीं, उनके मतलब LDL नहीं बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल उनके नहीं रहेगा। सबसे पहला है लहसुन। लहसुन एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अंदर एक LSL नाम का एक पदार्थ होता है जो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ लहसुन आपके BP को भी कंट्रोल में रखता है। 1 से 2 लहसुन की जो छोटी छोटी कलियां, गिठाने जो होती हैं, छोटी कलियां जिसे बोलते हैं, वो आप 1 से 2 सुबह भूखे पेट पानी के साथ ले सकते हैं। सेकंड है आपका ग्रीन टी। इस ग्रीन टी भी आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में बहुत काम करती है। इसका स्वाद भी अच्छा होता है और आप इसको बहुत सारे अपने वेट लॉस के लिए भी इसको लेते हैं ग्रीन टी को। यह आपके वेट को भी लूज करने में आपकी बहुत मदद करती है। तो पीने से एक फ्रेशनेस भी फील रहता है। यह आपके LDL को कम करके HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और दिन में आप इसको 2 से 3 बार पी सकते हैं। थर्ड है धनिया। ये हरा धनिया जो होता है, हरा धनिया नहीं, खड़ा धनिया जो होता है, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इसको आयुर्वेदिक दवाइयों में भी, बहुत दवाइयों में इसका यूज भी किया जाता है। ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। और धनिया के और भी यूज है। ये आपके बालों को, आपके दिमाग को भी मजबूत करता है, आपके आंखों की रोशनी बढ़ाता है और बालों की भी लेंथ भी बढ़ाता है और ग्रोथ भी बढ़ाता है। हल्के से गुनगुने तवे पे इसको थोड़ा सा सेक के भी आप ले सकते हैं या आप इसको ऐसे नॉर्मली भी खा सकते हैं। आप इसको मिश्री के साथ खा सकते हैं, आप इसको सौंफ के साथ खा सकते हैं, आप इसको नारियल का बूरा जो होता है नारियल के साथ भी खा सकते हैं। जैसे आपको इसका टेस्ट समझ में आए आप इसको ले सकते हैं। आपको दिन में 1 से 2 चम्मच इसका धनिया का लेना है खाली पेट। फोर्थ है इसबगोल की भुस्सी। इसबगोल की भुस्सी भी बहुत फायदेमंद चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में, क्योंकि इसमें कई मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में बहुत काम में आता है और आपके पेट में किसी की प्रॉब्लम रहती है तो ये पेट की प्रॉब्लमों को भी दूर करता है। आप 2 चम्मच रोजाना ले सकते हैं सुबह पानी के साथ, दही के साथ। कि ये सारी बीमारी को आप दही के साथ लेंगे तो आपके पेट के लिए भी फायदा करेगा, पेट की जो बीमारियां उससे भी आपको राहत मिलेगी। और इसे USA FD ने भी अप्रूव कर रखा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो ये आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बात है, US FD ने इसको अप्रूवमेंट दे रखा है कि हाँ ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में काम में आता है, तो ये फायदेमंद चीज। फिफ्थ है अपना मेथी दाना। मेथी दाने को आप शुगर मेंटेन करने के लिए बहुत कारगर चीज है, बहुत फायदेमंद चीज है, पर ये कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है क्योंकि इसके अंदर, मेथी दाने के अंदर सोपोनिन पाया जाता है। ये सोपोनिन LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसलिए मेथी दाना आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फायदेमंद चीज है। मेथी दाने के भी आप 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ ले सकते हैं। 6 से आंवला। आंवला विटामिन C का बहुत बड़ा सोर्स है। आंवले से भी आपका कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है और HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। आप इसको, आंवले को ले सकते हैं, कोरा खा सकते हैं तो आप उसको कोरा खा लीजिए, या उसका मुरब्बे में जो शक्कर है आप उसको धो के यूज़ में लीजिए, या आंवले के अचार भी आते हैं, पर अचार आप सिरके वाले यूज़ करिएगा, तेल वाले नहीं। आंवले को आप जैसे यूज़ में लें, सूखा आंवला का पाउडर आता है, आप सूखे आंवले का पाउडर जो बाज़ार में आता है उसको प्रयोग में ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच आंवला गर्म पानी के साथ सुबह या रात में आप ले लें।
तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ होम रेमेडी थी, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखती है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, उसको बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि तेली चीज़ ये सारी चीज़ें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। तो ये सारी 6 जो रेमेडी है, 6 जो चीज़ें, इसमें से आप 1-2 जो भी एक भी लें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और एचडीएल को ये बढ़ाती है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिससे आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और आप मेरी सारी बातों को समझ चुके होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको किसी बारे में जानना है, किसी की चीज़ के बारे में पूछना है तो उससे पूछ सकते हैं।